हम कह सकते हैं कि एक पहला हमारे लिए अचीवमेंट है कि वहाँ पर जो एलामी से दस्तखत करने से भारत ने इनकार कर दिया, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो एक एजिटेशन पाई जा रही है और दुनिया ने जिस तरह से भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लेकिन इससे आगे क्या? इसके आगे आमना यह है कि जिस तरीके से पै दर पे हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को अपने डोमेस्टिक महाज पे जो मुख्तलिफ़ हवालों से नाकामियों का सामना करना पड़ता है, चाहे सियासी महाज है, चाहे रियासतों के साथ ताल्लुकात हैं, और एक्सटर्नल सेक्टर पे तो आपने देख लिया कि पाक हिंदुस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अब ये जो हमारी इत्तलात हैं, जो मेरी इत्तलात हैं, ये है कि ये किसियों का प्लेटफार्म को प्रोवाइड किया गया है चाइना की तरफ से, और चाइना वाक़तन मीडिएट करना चाहता है। देखें ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो सालसी का वादा भी किया, उन्होंने करने की कोशिश भी की, लेकिन आप देख लें दूसरी तरफ चाइना हिंदुस्तान तैयार नहीं होता। जब जंग बंदी करवाई थी इन्होंने, उसके बाद से वो कह रहे थे। अब कहा जा रहा है कि चाइना बड़ी एक खामोश क्वाइट डिप्लोमेसी के ज़रिए चाहता है कि ईसीओ का प्लेटफार्म और साइड लाइन पे कुछ ऐसे मामलात हो जाएं कि थोड़ी बहुत जो है ना इनके दरमियान बर्फ़ पिघल जाए, और जो इंतहा का तनाव का माहौल है इनके दरमियान वो कम हो जाए। और जो ख़बरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान एक मरतबा फिर हमला मौके की तलाश में कि पाकिस्तान पे हमला करेगा, उसकी बुनियादी वजह है कि जो अंदरूनी तौर पे जो आपने देख लें जो एम्बैरसमेंट उठानी पड़ रही है, जिसका जगह जगह पे जिक्र किया जा रहा है। और आप देख लें लेटेस्ट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट देख लें, वो उनके ख़िलाफ़ जा रही हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ जो जुल्म ज़्यादती है और जिस तरीके से उनके साथ बेहरमती की जा रही है, वो बेताशा है। नतीजतन ये एक डेस्परेशन में वही बात है, पहलगाम की बात की, वहाँ पे लोगों ने बिल्कुल उनका नैरेटिव जिसको कहते हैं मानने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि जी किसी सूरत में आपकी बात नहीं मानी जाएगी। अब ये है कि ये किसी तरीके से, अब कुछ खबरें तो ये आ रही थी कि जिस तरह 2-2.5 साल पहले आपना याद होगा आपको कि चाइना ने एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सालसी करवाई थी और अपना क्या कहते हैं सऊदी अरब ईरान की, और वो फ़ोटो सेशन आज भी अमेरिका में लोग नहीं भूलते। और अमेरिका पे बड़ी तनकीद हुई थी कि जी ये दोनों बुनियादी तौर पे तो अमेरिका के साथ होने चाहिए थे, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, और वो किस तरीके से चाइना जो है ना उनको अपने साथ लेके खड़ा हो गया। तो देखें ये सफारती मास पे तो कोशिशें होती हैं, चाइना का इमीडिएट इंटरेस्ट तो आमना यही है कि इस रीजन में लड़ाई झगड़े ना हो। उसकी वजह यह है कि जब भी कुछ मामला ख़राब होगा तो अल्टीमेटली चाइना पे बात आएगी। और जो हिंदुस्तान से ख़बरें आ रही हैं, हिंदुस्तान ने तो अब उनके एनालिस्ट जो है वो मैं सुन रहा हूँ आमना, वो ये कह रहे हैं कि जी ये जंग पाकिस्तान ने नहीं जीती, ये जंग जो पाकिस्तान के साथ हुई है ये चाइना ने जीती है। तो देखिए सारे माहौल को अगर सामने रखते हो तो हम कहें तो ये ईसीओ का फोरम जो हम चाह रहे थे कि कोई ब्रेक थ्रू हो, कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू शायद नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं मिसट्रस्ट है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन एक एफर्ट किया जा सकता है। देखिए अभी ख्वाजा आसिफ साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं, राजनाथ साहब भी जिस तरह बातें कर रहे हैं, कहा जा रहा था कि शायद साइड लाइन पर मुलाकात हो। मुलाकात तो नहीं होगी, मुलाकात का तो मकसद सीधा सीधा वहाँ पे मतलब ये आमना लिया जाएगा कि जी ये हिंदुस्तान की सतह पे नाकामी। तो उनके लिए यही रह गया कि दे शुड पुट अप अ ब्रेव फेस बाई सेइंग ऑल द टाइम कि नहीं जी पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे। अजीत डोवल साहब का तो रिकॉर्ड आपके सामने होना चाहिए आमना कि इनकी तो सबसे पहले वो ऑडियो वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर सतह पे हम पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए दहशतगर्दी करवाएंगे। भाई दी ये वही अजीत डोवल हैं जो ख़ुद मान चुके हैं कि मैं पाकिस्तान में जासूस के तौर पर काम करता रहा हूँ वहाँ पर जब ये यंग थे उस वक्त। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ईसीओ का प्लेटफार्म और ईसीओ के बाकी ममालिक का पाकिस्तान के साथ इन सो मेनी वेज खड़ा हो जाना ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है हिंदुस्तान के लिए। और इसको देखते हुए अब आइंदा आने वाले दिनों में कोई और एफर्ट होता है, चाइना किस तरीके से कोशिश करेगा दोबारा बिठाने की, अभी तो एक दो दिन और वहाँ पे बीजिंग में लोग बैठे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।